हेलो। बच्चे यार जुड़े ही नहीं अभी तक। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों की स्क्रीन। गुड मॉर्निंग बेटे, नमस्कार। सभी को सुप्रभातम। बता तो लेना कौन कौन जुड़ रहे हैं बच्चे। किसने कोई छेड़ दिया क्या किसी ने? हेलो। 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 यस सर। हाँ, नमस्ते बेटे। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभातम सभी को। मेहता डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है बेटे। 9th क्लास बेटे, 9th क्लास। यस सर। हाँ, यस Yes. सर। हाँ, पहले अपनी कितनी क्लास हो गई? 2 बेटे क्लास पहले, हो गई सर। हाँ, एक क्लास हुई ना अभी आपने? 2 सर 2। 2 हो गई। कहां तक हो गया कंप्लीट अपना प्रार्थना प्रार्थना पत्र? पत्र। प्रार्थना पत्र तक हो गया ना कंप्लीट? यस सर। हाँ, चलो यस आज हम सर। संधि पढ़ेंगे आज। तो देखो बेटे, हमने फर्स्ट क्लास में सब भाषा, स्वर व्यंजन, जो आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनके बारे में पढ़ा था। सेकंड क्लास में हमने महेश्वर सूत्र, इसके बाद में प्रार्थना पत्र किस प्रकार से आवश्यक कार्य की रुग्णता की, टीसी वगैरह जो भी स्थानांतर प्रमाण पत्र की पढ़ा था हमने। आज हम संधि पढ़ते हैं। संधि, जैसा कि आपको पहले पता है कि हमने पहली क्लासों में भी हमने संधि पढ़ी है। संधि किसे कहते हैं बेटे? संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाती है। यहां पे शब्द नहीं आएगा, ये ध्यान रखना विशेष रूप से। यहां पे केवल वर्ण आएगा, क्योंकि परिवर्तन वर्णों में होता है। मिलने से नया सा वर्ण बनता है या फिर बाद में उसके स्थान पर दूसरा होता है। जो भी होता है वो वर्णों में परिवर्तन होता है, न कि संधि में, शब्दों में। इसलिए यहां पे वर्ण लिखा जाएगा। तो आप परिभाषा क्या लिखोगे? दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है संधि कहलाती है। अब देखो, विकार का मतलब हो गया परिवर्तन। विकार का मतलब होता है परिवर्तन होना कुछ। तो यहां पे क्या होता है? दो वर्णों में परिवर्तन होता है। जब दो वर्ण मिलते हैं तो उनमें या तो परिवर्तन होता है या नया वर्ण बनता है, वह संधि कहलाती है आपकी। जैसे आपके
विद्या प्लस आलय विद्यालय, नई प्लस अकह नायक है, तथा प्लस एव तथेव, जगत प्लस ईश है, जगदीश है, महा प्लस ईश है, महेश है, प्र प्लस एजते प्रेजते, मन प्लस ज्ञान विज्ञान, मनोविज्ञान, कह प्लस चित कश्चित। ये आपके संधि के उदाहरण हो गए। एक बार लिख लो इनको सब, आप लिख लो सभी। सर लिख लिया। हाँ और लिखने दो बेटे, दो एक और लिखने दो, एक बार 1 मिनट और देते हैं। सर लिख लिया। आगे देखो, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है संधि कहलाती है। देखो विद्यालय में यहाँ पे आ है, यहाँ पे आ है, परिवर्तन हो गया, दोनों जगह आ हो गया। आई के स्थान पर सामने अ है तो यहीं पे आपके आय हो गया, यहाँ पे आ ए है आई हो गया, वृद्धि हो गई। यहाँ पे जगत इस है, अब देखो तय के स्थान पर द हो गया, परिवर्तन हो गया। यहाँ पर आ और ई है तो ए हो गुण हो गया, यहाँ पे पूर्व पर रूप हो गया। विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया, विसर्ग के स्थान पर स हो गया आपके। तो इस प्रकार से संधि के अंदर क्या होता है, दो वर्णों का मेल होता है और दो वर्णों के मेल से क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है, तो वही आपके संधि कहलाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं संधि के भेद। संधि के भेद, अब देखो हमें संधि के भेद पढ़ना है तो बेटे संधि 3 प्रकार की होती है आपके। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। 3। अब 3 प्रकार की संधि आपको मैंने पहले पढ़ाया था। देखो पहले आपके स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है आपके विसर्ग संधि। स्वर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं। व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कहते हैं और विसर्ग संधि आपके है। तो संधि के भेद कितने हो गए, 3 भेद हो गए संधि के, स्वर व्यंजन और विसर्ग। स्वर को हम अच संधि भी कहेंगे, व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कहते हैं और विसर्ग संधि आपके है। लिख लो एक बार इनको तीनों के भेद लिख लो।
और मिस्टर सुरेंद्र कुमार जी। लिख लिया सबने? यस सर। अब देखो हम यस पहले स्वर संधि सर। देख लो। सर लिख लिया। अब सबसे पहले हम अच संधि स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के भेद क्या हैं, ठीक है ना। व्यंजन संधि बाद में, फिर विसर्ग संधि। तो देखो स्वर संधि, स्वर संधि कहेंगे दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह आपके स्वर संधि यानी अच संधि कहलाती है। अच है स्वरा, अच क्या है, स्वर है, इसलिए इसको अच संधि भी कहते हैं। तो दो, गिरधारी जी, दो स्वरों के मेल, यहां पे स्वर होंगे, वर्ण नहीं आएगा नाम। दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह आपके स्वर संधि कहलाती है। देखो आप, दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि कहलाती है। ये ध्यान रखना है आपको विशेष रूप से, यानी स्वर आएंगे यहाँ पे, न कि वर्ण आएगा। जैसे देवधन आलय, अरे स्पीकर किसका चालू है, बंद करो इसको। श्वेता बंद करो। देवधन आलय रमा प्लस ईश है, गण प्लस ईश है, पौधन अक है, जैसे इसके अलावा आपके तथा प्लस एव, मधु प्लस अरी, धात्री प्लस अंश है, इसी प्रकार आपके देवधन इंद्र, इस प्रकार आपके ये देखोगे यहां पे दोनों पद के अंत में और पद के प्रारंभ में आपके स्वर हैं, इसलिए इसको स्वर संधि कहते हैं। लिख लो इसको। लिख लिया सर। हाँ लिख लो, लिख लो, एक बार देख लो किसने लिखा तो।
लिख लिया सर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। लिख लिया सर। आई नो इट। चलो आगे देखो, स्वर संधि, दो स्वरों के परस्पर मेल से विकार उत्पन्न होगा। अब यहाँ पे दोनों स्वर होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में ही स्वर संधि होगी कि जब दोनों पदों में स्वर हो, पहले पद के प्रारंभ में, अंत में, और दूसरे पद के प्रारंभ में, तो वह स्वर संधि कहलाती है। आगे देखो, अब देखो दूसरी आती है आपके व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, अब व्यंजन संधि किसे कहेंगे? अब यहां पे हमने स्वर पढ़ा था पहले, अब व्यंजन यानी हल संधि भी हो गई, इसको हल संधि भी कहते हैं। अब यह ध्यान रखना है कि व्यंजन संधि में दोनों जो दो वर्ण होंगे उनमें या तो दोनों व्यंजन होंगे या एक व्यंजन और एक स्वर होगा। क्या होगा? या तो दोनों व्यंजन होंगे या एक व्यंजन और एक स्वर होगा। ऐसी स्थिति में जब संधि होती है तो वह आपके स्वर संधि, व्यंजन संधि कहलाती है। आपको ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, विशेष रूप से ध्यान रखना है ये कि या तो दोनों में व्यंजन हो या एक व्यंजन और एक स्वर हो। अब देखो हम परिभाषा लिखते हैं इसकी, दो व्यंजनों या एक व्यंजन व एक स्वर, दोनों दो व्यंजनों या एक व्यंजन व एक स्वर के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह व्यंजन संधि कहलाती है। वह कौन सी संधि कहलाती है? व्यंजन संधि कहलाती है। यानी आपको ध्यान रखना है कि या तो दोनों व्यंजन हो या एक तो व्यंजन हो और एक स्वर हो। ऐसी स्थिति में जो संधि होती है वह आपके व्यंजन संधि कहलाती है। जैसे रामश्चय सतचित, ठीक है ना, जैसे रामषष्ठः दिक अंबरः, ठीक है ना, जगत ईश है। तो देखो उदाहरण देखते हैं हम, जैसे रामस्दंच, क्या बन जाएगा? रामश्च। जैसे सत प्लस चित, सचित। जैसे जगत प्लस ईश है, जगदीश है। इसी प्रकार जैसे और उदाहरण आपके सज्जन, सत प्लस जन है, सज्जन है। इसी प्रकार आपके दिगंबर, दिक प्लस अंबर, दिगंबर है। श्वेतांबर है, श्वेत प्लस अंबर, श्वेतांबर है। इसी प्रकार आपके उज्ज्वल है, उत प्लस ज्वल है, उज्ज्वल। अब देखो यहां पे देखो, इसमें व्यंजन है, सामने व्यंजन है, तो दोनों व्यंजन हो गए। व्यंजन है, सामने व्यंजन है, दोनों व्यंजन। अब यहां पे देखो एक व्यंजन और एक स्वर है,
ईश्वर है और तय व्यंजन है। यहाँ पे संधि हो गई तो यह आपके व्यंजन संधि हो गई। यहाँ पे दोनों व्यंजन, यहाँ पे एक व्यंजन और एक स्वर, दोनों व्यंजन यहाँ पे उज्ज्वल है। इस प्रकार से या तो दोनों व्यंजन हो या एक व्यंजन और एक स्वर हो, तो इस प्रकार की जो संधि होती है वह आपके व्यंजन संधि कहलाती है। देखो इसको, लिख लिया सर। लिख लिया सर। हाँ लिखो लिखो, लिख लो जिसने नहीं लिखा है वो। लिख लिया सर। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। आ गया समझ में यहां तक? स्वर संधि, व्यंजन संधि। आगे देखो अब। यस सर। यस सर। अब देखो विसर्ग संधि, 3rd नंबर की आती है आपके विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि किसे कहेंगे? पहले मैंने बताया था आपको कि विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को, अर्थात यहाँ पे विसर्ग के स्थान परिवर्तन होगा, विसर्ग के स्थान पर दूसरा वर्ण बनेगा या फिर बाद में विसर्ग का लोप होगा। इस प्रकार की जो संधि होती है वह आपके विसर्ग संधि कहलाती है। लिखो इसकी डेफिनेशन लिख लो, इसकी परिभाषा लिख लो। विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। अर्थात विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कह प्लस चित, कश्चित, मनः प्लस विज्ञान, मनोविज्ञान। जैसे रामः प्लस सेते, रामस्यते। जैसे आपके इसके अलावा जैसे वधु प्लस ऐसा वधुरेशा, जैसे रामः वदति, रामो वदति। जैसे रामः अवदत, रामो अवदत। यानी हमें यह ध्यान रखना है कि इस प्रकार जो विसर्ग संधि है उसमें क्या होता है, विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन होता है, विसर्ग के स्थान पर दूसरा वर्ण बनता है, तो वह आपके विसर्ग संधि कहलाती है। लिख लो इसको। लिख लिया सर। हाँ और को लिखने दो बेटे, एक और को लिखने दो, एक मिनट। लिख लिया सर। लिख लिया सर। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलो आगे देखो। अब आपके 3 संधियां हो गई, संधियों के भेद हो गए। संधि किसे कहते हैं पढ़ा हमने कि 2 वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है आपके संधि कहलाती है।
संधि के 3 भेद पढ़े हमने, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर को असंधि भी कहते हैं, व्यंजन को विसर्ग हल संधि भी कहते हैं। स्वर संधि में क्या होता है, 2 स्वरों का परस्पर मेल होता है। व्यंजन संधि में क्या होता है, या तो 2 व्यंजन हो या 1 व्यंजन हो और 1 स्वर हो। विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन होता है वह आपके विसर्ग संधि कहलाती है। कुछ उदाहरण पढ़े हमने, तो आपके इनके अलावा भी आपके जो दिमाग में आए पढ़ते वक्त या बुक में आए आपके, तो आप उनको भी लिखना है आपको। मैंने कल आपको बताया था कि आपको करना क्या है, कि आपको अपनी फेयर करना है, इसमें डेट डाल करके उसकी फोटो लेनी है और ऐप पे डालना है। डाला कल पहले किसी ने? बेटे वर्क करके ऐप पे डाला था किसी ने? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ तो सबको करना है ऐसा, ठीक है ना। आपका होमवर्क कंप्लीट होता जाएगा, साथ में बाद में देख लेंगे, उसको चेक कर लेंगे। तो अब देखो हम स्वर संधि के भेद पढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया तीनों। तीनों संधियां पढ़ ली हमने। अब हम स्वर संधि के भेद पढ़ते हैं। देखो स्वर संधि के पहला है यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, पररूप संधि, पूर्व रूप संधि। ये आपके 7 भेद है मुख्य स्वर संधि के। लिख लो एक बार इनको। यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, पररूप संधि और पूर्व रूप संधि। यह आपके 7 भेद हैं। आपको लिखना है इसको, लिखो आप। लिख लिया सर। वेरी गुड। लिख लो एक बार और, देख लो किसी को नहीं लिखा हो। यण संधि, लिख लिया अयादि संधि, गुण लिया सर। संधि, वृद्धि, दीर्घ, पररूप और पूर्व रूप। अब देखो यण संधि सबसे पहले पढ़ेंगे हम। यण संधि कौन सी संधि पढ़ेंगे? यण संधि पढ़ेंगे। अब देखो यण संधि में क्या होता है, एक सूत्र है, इको यणची। पहले पढ़ाया था मैंने आपको यण संधि में कि इको के स्थान पर यण आदेश होता है, असमान स्वर परे रहते, इक स्थान यणशाद सहितायाम विषय। इको के स्थान पर, अब इक क्या है, हमने माहेश्वर सूत्र पढ़ा था। इक का मतलब होता है ई से लेकर के क तक, ई उ रील री, 4 वर्ण हो गए इक में। ई उ री और री। अब यहां पर ई के साथ में दीर्घ वर्ण भी होता है। इनके स्थान पर तो क्या हो, यण हो जाए। यह तो इक है, वो जन में होता है ये से न तक, य व र ल। ई के स्थान पर तो यह हो जाए, उ के स्थान पर वह हो जाए, री के स्थान पर र हो जाए और री के स्थान पर ल हो जाए। यानी वह संधि जिसमें इको के स्थान पर यण आदेश होता है यण संधि कहलाती है। डेफिनेशन लिख लो इसकी। वह संधि जिसमें इको के स्थान पर यण आदेश होता है
यण संधि कहलाती है। एक बार लिख लो इसको, फिर और आपको समझा दे थोड़ा। कर लिया सर। डेफिनेशन लिख लो इसका, ये भी लिखना है इधर। इक इक बराबर ई ई उ उ री री री, और यण बराबर यह वरल है। पहले आपको ये लिखना है, उसके बाद में नीचे ये डेफिनेशन लिखनी है, परिभाषा लिखनी है आपको। लिख लिया सर। वेरी गुड, आगे देखो। अब उदाहरण देखते हैं हम। लिख लिया सर। अब देखो लिख कुछ लिया उदाहरण सर। देखते हैं। जैसे आपके प्रति प्लस एक है, प्रत्येक है। प्रति प्लस एक है, प्रत्येक है। इति, जैसे इति, अत्र, इत्यत्र। इत्यत्र, इति, अत्र, इत्यत्र। इसी प्रकार आपके इतियाह, इत्याह, यद्यपि, यद्यपि। यद्यपि, इति आह, इत्याह। इसी प्रकार आपके जैसे पठतु एक है, मधु अरि, पठत्वेक है, मधु प्लस अरि, मध्वरी। इसी प्रकार जैसे आपके गुरु आज्ञा, वधु औ, गुरु प्लस आज्ञा, गुरु आज्ञा, वधु औ, वध्वौ। इसी प्रकार जैसे आपके और है, जैसे पितृ आज्ञा, पित्राज्ञा। जैसे मातृ आज्ञा, मात्राज्ञा। जैसे धात्री प्लस अंश, धात्रंश। ठीक है ना। इसी प्रकार जैसे आपके कर्तृ आ, कर्तृ ई, कर्ता। जैसे आपके कर्तृ ई, कर्तृ। इस प्रकार आपके ये जैसे आपके लि आकृति, लाकृति। इस प्रकार ये आपके यण संधि के उदाहरण हैं। तो आप देखो इनमें, जैसे हमने पढ़ा प्रति, ई ई ई, यहाँ पे उ है, उ के स्थान पर वह हो गया, ई के स्थान पर यह हो गया, री के स्थान पर रह हो गया, ली के स्थान पर ल हो गया। तो आपके इस संधि में क्या होता है, इसमें होता है कि आपके इको के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। इको के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। लिख लो इसको, पहले टाइम आउट होने वाला है थोड़ी देर में। लिख लो आप। लिख लिया सर। एक बार देख, किसी ने नहीं लिखा, लिख लो। लिख लिया सर। वेरी गुड। हाँ, तो आपको क्या करना है, आज की डेट डालनी है, इसको फेयर करना है।
और फिर आप उसमें फोटो क्लिक लेकर के आपका जो ऐप है उसका उसके ऊपर इसको भेजना है और इनको याद करना है, समझना है आपको, जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छी प्रकार से सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको होमवर्क करना है इसका, ठीक है ना, याद भी करना है साथ में। कल हम स्वर संधि के जो भेद हैं उनको आगे देखेंगे, दूसरा भेद है जो अयादी संधि वो पढ़ेंगे। तो यहां तक आपकी कंप्लीट हो गई है। मेरे को लगता है कि लगभग सब बच्चों ने पढ़ा होगा, समझा होगा इसको, ठीक है ना। हाँ बेटे ध्यान रखो इस बात का। और कोई समझ में, जैसे हमने इसके परिभाषा में देखा था कि यण में, यण संधि में क्या होता है, इको के स्थान पर, तो देखो ई के स्थान पर यह हुआ है, यहाँ पे ऊ के स्थान पर वह हुआ है, री के स्थान पर रह हुआ है और री के स्थान